देखो अंकिता, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था, एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दे, विश्वास रखिए जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अंकिता की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे, राहुल ने हामी में सिर हिलाया। अंकिता ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में राहुल को अंकिता पसंद आ गई थी। पर अंकिता की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर राहुल ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात अंकिता को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि अंकिता और राहुल अंतर्जातीय थे। अंकिता के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। अंकिता को पता था वो नहीं मानेंगे। अंकिता ने राहुल को नए में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद राहुल ऑफिस में ही नहीं आया। अंकिता को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा है न पी रहा है। घरवाले भी परेशान हैं। अंकिता किसी तरह राहुल से मिली तो उसकी हालत देखकर सतबद रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। अंकिता का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो अंकिता, शादी से पहले तुम काम करती थी वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने अंकिता को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी अंकिता के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर राहुल का प्यार था उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। राहुल की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। अंकिता ने अपने आप को परिवार के साँचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही न था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे अंकिता पर घरवाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये इन पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। अंकिता को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर अंकिता कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल अंकिता के गले की फांस बन गया था। अंकिता का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। अंकिता को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। राहुल जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों वो ही अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। उषा उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन उषा उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। अंकिता की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात राहुल को बताई तो राहुल को बड़ा गुस्सा आया। राहुल ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? अंकिता सतपथ थी राहुल का ये रूप देखकर। जिस राहुल ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई। उस दिन पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब राहुल सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और राहुल राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। अंकिता का शक सही साबित हुआ, कमी राहुल में ही थी। पर जब से रिपोर्ट्स आई, राहुल का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो अंकिता से नजरें चुराने लगता। राहुल, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अंकिता ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने अंकिता को राहुल के लिए दवा भी दी, पर राहुल अपनी मर्जी की करता।
दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घरवालों का दबाव अंकिता पर और बढ़ने लगा। अंकिता जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो राहुल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घरवालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। राहुल के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। राहुल, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। अंकिता ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। राहुल ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। अंकिता की आंखें भर आई। उसने राहुल का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से राहुल पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो ट्रीटमेंट भी ले पाती। राहुल उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो राहुल की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने राहुल की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने राहुल की माँ को कहा। अगले दिन राहुल की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। राहुल का चुप्पी उसकी रजामंदी देख रही थी। सुन अंकिता, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, अंकिता पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अंकिता ने जैसे ही बोला, राहुल ने एक थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है, ये हैं तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि मैं तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, राहुल ने कहा। अंकिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। अंकिता बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर उषा चौंक गई। अंकिता, तुम? अंकिता को इस हालत में देखकर उषा चौंक गई। अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। उषा ने अंकिता को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब अंकिता के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। उषा ने अपनी कंपनी में अंकिता की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में अंकिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। राहुल से टूट गई थी अंकिता। फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न राहुल से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई रमन से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर रमन के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज रमन के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वो इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर राहुल की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो राहुल को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। राहुल शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। राहुल की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने अंकिता के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। राहुल बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने अंकिता खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। अंकिता ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। राहुल को लग रहा था कि काश वो इसी जमीन में गट जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंकिता से नजर भी मिला सके। अंकिता पलटी। उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी रमन के साथ इस नए सफर की नई शुरुआत पर। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।